शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस में तकरार बढ़ गई है। हसीना की धमकी के बाद यूनुस ने कसम खा ली है और यूनुस ने फिर से हसीना के प्रत्यर्पण का राग अलापा है और उन्होंने कहा कि हसीना का प्रत्यर्पण सरकार की प्राथमिकता है और कहा कि वापस आऊंगी, पुलिसकर्मियों की मौत का बदला लूंगी। हसीना ने यह बयान दिया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और जिस तरीके से रिटायर्ड मेजर जनरल मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और जिस तरीके से लगातार ये गतिरोध बढ़ता चला जा रहा है और जिस तरीके से पहले भी हमने जिक्र किया कि मोहम्मद यूनुस जो है वो सत्ता लोभ में फंसते नजर आ रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा था कि 6 महीने के भीतर बांग्लादेश में चुनाव करवा दिए जाएंगे। 6 महीने से अधिक का समय हो चुका है और अभी भी लगातार ये कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में चुनाव होंगे और ऐसे में लगातार गतिरोध जारी। अली शाह जी, आवाज मिल रही सर आपको मेरी? जी हाँ, आवाज मिल रही है वो। और जी जी हाँ, आपने सही पाया कि शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जो वॉर ऑफ वर्ड्स हैं, जो तनाव है, वो और बढ़ चुके हैं। और मोहम्मद यूनुस साहब ने ये कसम खा ली है कि भाई वो शेख हसीना को सबक सिखाएंगे। लेकिन देखिए, इसमें जोश में ऐसे कस्में खाना या जोश में ऐसी कार्रवाई करना, कहीं पे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसमें नुकसान दोनों का ही होएगा फालतू जी में। तो प्रूडेंट बात यह है कि अगर बांग्लादेश अपने आप अपना खुद का भविष्य अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके देखे कि वो कहाँ किस राह में जा रहा है, किसे प्रभावित हो रहा है, क्या वो पाकिस्तान से क्या सबक सीख रहा है, क्या वो गलत सबक सीख रहा है या सही सबक सीख रहा है, अगर वो देखे तो ज्यादा प्रूडेंट होगा। आज की तारीख में बांग्लादेश अपनी कब्र खुद खोद रहा है। बांग्लादेश अपने आप को डुबाने में तुला हुआ है। अगर ये देख ले कि भाई वो हिंदुस्तान ने ही उसकी पैदाइश की थी और हिंदुस्तान की वजह से उनको वजूद मिला, हिंदुस्तान की वजह से इस स्तर पर पहुंचे, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, अगर वो सेल्फ डिस्टर्ब मोड में जाए तो इसमें क्या होगा? पाकिस्तान जी सरकार जो है, जो आर्मी जो है वो राज कर रही है, जो अवाम है वो पिस रहे हैं वहां पर। जी अवाम कोई गलती है उनकी, लेकिन पिस रहे हैं। बांग्लादेश में भी होएगा फिर। जो आवाम है, आप भी समझ नहीं रही है, लॉन्ग रन में वो पिसेगी और दे विल हैव अ प्राइस टू पे, पूरी जी तरीके से पिसेगी वो। तो ये अगर वो बांग्लादेश समझ जाए ये बात को, उनको क्या बढ़ावा मिलेगा? जिस जहां पे अब पाकिस्तान से उनकी नजदीकियां करीब हो रही हैं, ठीक है, हुए, बड़ी अच्छी बात है, हुए, मगर ये बात याद रखें, जिस तरीके की संगति रखते हो आप, कहते हैं ना, लिंक्डइन पे देखिए, लिंक्डइन पे कनेक्शन होते हैं लोगों के जी वर्चुअल, जिस तरीके की संगति रखते हो आप भी वही बन जाते हो। बांग्लादेश पाकिस्तान से के करीब आ रहा है, जी उसी की तरीके से डूबेगा। चीन जो है, जो बड़ा भाई है पाकिस्तान का शुरू से, लेकिन कहीं पे वो पाकिस्तान की जरूरत पड़ने पे हम पीठ दिखा के भाई है। चीन जो है बढ़ावा देगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या हशर होगा? ये असर होगा बांग्लादेश जी का कि वो डूबने वाला है। वो लड़ाकू विमान मंगाएगा चीन से, वो अपनी आलू प्याज पाकिस्तान, चीन या तुर्की या, तो अब आवाज आ रही है आपको? जी, बिल्कुल। हेलो। निपुण जी, इस बीच मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से नागरिक और सैन्य प्रशासन में सहयोग बढ़ाने की कोशिश बांग्लादेश के द्वारा की जा रही है, इस सहयोग को किस तरीके से देखा जाए निपुण जी? देखिए, नागरिक और अगर हम बात करते हैं सेना के बीच में सहयोग बढ़ाने की बात, तो सहयोग बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको आर्मी ट्रेनिंग देने लगे या उसको आप जी ट्रेन करने लगे। सहयोग तो हमारे यहाँ पर भी है। भाई, हम भी अपने मछुआरों को अगर हम बात करें, समुद्री निगरानी देने करने के लिए मछुआरों को हम ट्रेन करते हैं ताकि जी किसी भी तरह की कोई गतिविधि हो तो हमको इन्फॉर्म करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने मछुआरों को गन दे दी गई है, उनको राइफल दे दी गई है, 47 दे दी जी गई है कि आप खुद लड़ना शुरू कर दें। हमारे यहाँ पर एक बार प्रयोग किया गया था, आपने सुना होगा, सलवा जुडुम का प्रयोग। सलवा जुडुम एक प्रयोग था जो नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया गया था। कि नक्सली अगर अटैक करे गांव के ऊपर तो गांव वालों को हथियार दिया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए और वो खुद नक्सलियों से फाइट करें। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया कि नहीं, इस तरह की चीजें यहाँ पर नहीं चलेगी, क्योंकि इससे क्या कर रहे हो, आप लोगों को हिंसक बना रहे हो। तो इस प्रकार का अगर कोई देश करता है, देखिए कई बार आप देखेंगे जैसे आपका इजराइल है। इजराइल क्या करता है, अपने सभी नागरिकों को ट्रेन करता है कि भाई कल को किसी तरह का हमें सर्विंग करने का भी है। तो आप इस प्रकार का जो नेचर आप देखेंगे, या जर्मनी में आप देखेंगे, हिटलर के समय भी हुआ करता था।
तो ये जी होता ही है कि आप नागरिकों को तैयार कर रहे हैं एक फाइट करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। या तो आप आत्मरक्षा में कर रहे हैं, तब बात समझ में आती है, या फिर आप कहीं न कहीं अग्रेसिव स्टैंड में कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आत्मरक्षा का तो कोई इश्यू नहीं है। भई जो 71 का इश्यू था, वो तो आपका एक आत्मरक्षा का था कि बांग्लादेश के लोगों को अपनी अस्मिता की रक्षा करनी थी, कि वहाँ पर 3 लाख महिलाओं का जब रेप हो रहा हो, 30 जी लाख लोग मार दिए गए हों, तो ये उनकी अस्मिता का संकट था। जी जैसे हम बात कर सकते हैं बलूचिस्तान के अंदर, आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जी तो वो अस्मिता का संकट, लेकिन आज तो ऐसा अस्मिता का संकट नहीं है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं आप उनको जो ट्रेंड कर रहे हैं, जो आप नागरिक और सेना की जी सहभागिता की बात कर रहे हैं, वो जी सहभागिता नहीं है, आप उनको क्या कर रहे हैं, टेररिस्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, या आप कहीं न कहीं एक हार्ड पावर नेचर बनाने जी का देश का प्रयास कर रहे हैं, जस्ट लाइक इज़राइल। जी तो ये कहीं न बिल्कुल कहीं आपकी पूरी रीजन की शांति के लिए खतरा है। बिल्कुल। संजीव जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से निपुण जी ने भी बड़ी ये महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से संजीव जी हम तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, ऐसे में जो बांग्लादेशी सेना है उसकी भूमिका पर भी सवाल अब उठने लगे हैं। लगातार कई सारे हम आर्टिकल्स देख रहे हैं, कई सारी रिपोर्ट्स देख रहे हैं, उसमें भी लगातार अब बांग्लादेशी सेना पर भी सवाल उठने लगे, उनकी भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। जी, देखिए बांग्लादेश की सेना के संदर्भ में अनेकों रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। जी लेकिन जनरल जमान जो है, जो अभी वर्तमान में प्रमुख हैं, उनका जो अप्रोच है ये सेना की भूमिका को एक संतुलित और एक तटस्थ बना के रखने का ही है। और यद्यपि कि मैंने भी कई ऐसी जो रिपोर्ट्स देखी हैं कि सेना में कई आंतरिक रूप से उसमें विभाजन है, और सेना में एक धड़ा है वो जो कट्टरपंथियों के साथ है, एक धड़ा अवामी लीग के साथ है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन सेना में अभी वर्तमान समय जो जनरल जमान के नेतृत्व में जो वहाँ का जो स्वरूप दिखाई देता है, जो इसको भूमिका दिखाई दिखाई देती है, वो अभी भी एक संतुलित बनी हुई है। और सेना जी से जो बांग्लादेश के पूरे जी लोकतंत्र को बचाने की बड़ी अपेक्षा है। जी और सेना यदि वहां पर विभाजित होती है, सेना में अगर कोई किसी तरीके का जो आंतरिक टकराव होता है वो जी उभर उभर के सामने आता है, बिल्कुल तो ऐसे में बिल्कुल वहां का संजीव जी, जो बिल्कुल ठीक कहा लोकतंत्र आपने। दूसरी ओर और लगातार बांग्लादेशी सेना को संदेह भरी निगाहों से अब पूरे विश्व में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। इस बीच मैं तीनों गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहें मेरे साथ।